क्वेश्चन की जो सीरीज है बेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की, इसमें आपको बहुत सारे मजेदार चीज देखने को मिलेंगी। अगर सारे के सारे बच्चे रेडी हैं तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, 60 मिनट्स तक अपनी पूरी एनर्जी मेंटेन करके रखिएगा। मैंने आप लोगों से पहले कहा दोस्तों, व्हेन यू आर गुड एट समथिंग यू टेल अदर्स, व्हेन यू आर ग्रेट एट समथिंग पीपल टॉक अबाउट यू। डू मेक श्योर दैट यू गिव इनफ रीजंस कि लोग आपके बारे में बात करें। दोस्तों मस्त तरीके से एफर्ट देते रहेगा। कमेंट बॉक्स में स्टार्ट करने के पहले एक लाइन लिखिएगा, वन लाइफ डेयर मोर लिखिएगा। दोस्तों किसी को डिक्टेट मत करने दीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या बनेंगे, आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करेंगे। अपने पास्ट को भी इतना हक मत दीजिएगा कि वो डिक्टेट कर पाए कि आप क्या अचीव कर सकते हैं और क्या बन सकते हैं। यहां से अपनी जर्नी को गजब तरीके से चलाइएगा, मस्त तरीके से अपने ड्रीम्स अपने एस्पिरेशंस के लिए एफर्ट दीजिएगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, जो बेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की जो सीरीज है या बेस्ट कंसेप्ट की जो सीरीज है, इसमें मैं काफी अलग तरह की चीजों के बारे में बात करूंगा। मिस मत कीजिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोस्तों, एक एक करके कुछ अलग अलग तरह की चीजों पे हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला आज का कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आराम से समझिएगा, आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा। सबसे पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन दोस्तों आज का, मस्त तरीके से सुनिएगा। एक मिनट देखिए, थोड़ा सा ना ऊपर कर लो। अभी ठीक है दोस्तों, मुझे इसकी हाइट काफी नीचे लग रही थी, अभी ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, अगर एक मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, दोस्तों मिस मत करना ना, काफी मजेदार मजेदार चीज यहाँ पे आएगी। दोस्तों देखिए, अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओके ठीक है। दोस्तों कन्वेंशनली पता क्या होता है? क्या सर? कन्वेंशनली ये होता है दोस्तों कि अगर ये एक वर्टेक्स है ए, ये एक वर्टेक्स है बी और ये एक वर्टेक्स है सी, तो कन्वेंशनली करते क्या है हम लोग? कन्वेंशनली दोस्तों ये होता है कि कैपिटल ए के ठीक सामने वाली साइड ये कहलाती है स्मॉल ए, कैपिटल बी के ठीक सामने वाली साइड दोस्तों ये कहलाती है स्मॉल बी, ठीक है दोस्तों। कैपिटल सी के ठीक सामने वाली साइड कहलाती है स्मॉल सी, ओके। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन है कहने का। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। काफी मजेदार चीज देखिए अपन लोग। इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा प्रोबेबिलिटी से। कैपिटल बी के ठीक सामने वाली साइड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? कैपिटल बी के लिए, कैपिटल बी के ठीक सामने वाली साइड के लिए लिखते हैं हम लोग अक्सर स्मॉल बी। कैपिटल सी के ठीक सामने वाली साइड के लिए लिखते हैं स्मॉल सी। कैपिटल ए के ठीक सामने वाली साइड को लिखते हैं हम लोग स्मॉल ए। कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी बच्चा ये बता दे कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री? 90, 180, 270 या 360? क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर लिखेंगे जल्दी फटाफट दोस्तों। 60 मिनट्स पूरी एनर्जी लगा दीजिएगा। 15 मिनट का ब्रेक दूंगा, फिर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें। ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, एक ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल्स का सम जो होता है, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एक ट्रायंगल में दोस्तों तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, जो कि एकदम सही है। दोस्तों ध्यान से सुनना, सेकंड पॉइंट, एक और चीज ध्यान से सुनिएगा। किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स का सम मस्ट बी ग्रेटर देन, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू। ध्यान रखिए दोस्तों, एकदम कैटेगोरिकली लिखवा, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बी प्लस सी का सम हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड। सी प्लस ए का सम मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। तो किसी भी ट्रायंगल में जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एक मिनट, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल जैसे कि a प्लस बी हो गया, इट मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। b प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, c प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अच्छा, जब आप ये लिख रहे हो तो एक चीज और लिख के रखो, एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड, मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। सर ये इंफॉर्मेशन काम की है, बहुत ज्यादा काम की दोस्तों, इसको मिस मत करना। क्या क्या बोला मैंने? किसी भी दो साइड्स का सम मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स द ट्रायंगल मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। सभी लोगों ने अगर अपनी कॉपी में ये पॉइंट लिखा है, समझ लिया है, तो कमेंट बॉक्स में पोल कर देंगे ट्रू, नहीं तो फिर फॉल्स मार्क कर देंगे। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी, दोस्तों कुछ अनकन्वेंशनल चीजों के बारे में बात करूंगा, इसलिए मिस मत करना। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। सभी लोगों ने अपनी कॉपी में डॉक्यूमेंट कर लिया है? इसको डॉक्यूमेंट करके रखिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कुछ अलग चीजों के बारे में बात करूंगा।
सभी लोग पहुंच गए? एक ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम जो होता है तीसरे साइड के सम से ज्यादा होता है एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। हर एक को यहां तक सभी को क्लियर है दोस्तों? अपनी पूरी एनर्जी के साथ बैठिएगा दोस्तों। 10 मिनट हो चुका ऑलरेडी, 50 मिनट फुल एनर्जी के साथ बैठना। चलो अब इसको प्रोबेबिलिटी पे कैसे कनेक्ट करो समझ नहीं पा रहा हूं, ध्यान से सुनेगा दोस्तों। दोस्तों एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा, जितने भी पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, जितने भी साइड्स आपको दिए हुए हैं, जितने देने का मन करे दे दें। एक बात ध्यान से सुनेगा ना, मिस मत करना। काफी कुछ अलग चीजें बताऊंगा ना दोस्तों, इसलिए मिस मत करना। कोई भी चीज बताऊंगा हर एक चीज को अच्छे से समझना, अच्छे से डॉक्यूमेंट करना। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कभी भी, और वो ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड, मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ, आप चाहे तो बोल दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड या मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड, एक ही बात होती है वैसे। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड या मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए कम से कम 3 पॉइंट्स या फिर 3 साइड्स की जरूरत पड़ती है। यस। दूसरा पॉइंट, प्रोबेबिलिटी का सबसे थंब रूल, सबसे बेसिक पॉइंट क्या है? कोई भी चीज मिस मत करना दोस्तों। किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई, क्या होता क्या है ये? जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए बटा में सब कुछ, बटे में सब कुछ। यार ये जो चाहिए मतलब मैं समझा नहीं। जो चाहिए का मतलब होता है दोस्तों फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस। दोस्तों मैं फिर से बोलूंगा, 60 मिनट्स में क्लास लूंगा एग्जैक्ट। 11 मिनट करीब हो चुका, 12 मिनट, प्लीज 48 मिनट्स तक के पूरे फोकस से सुनना। मैं आपको यहां तक के बोल रहा हूं, आप कोई एग्जाम चूज कर लो, आपकी मर्जी वो एग्जाम चूज कर लो। ठीक है, इंडिया में जिसमें एप्टीट्यूड आ रही है, इंडिया के बाहर जीमेट जीआरई चूज कर लो, आपसे बनेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। मैंने स्क्रीन पे अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब थोड़ी देर का डाउनलोडेबल रहेगा, लेकिन लिखना क्या क्या बोला एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने 3 पॉइंट्स बोले दोस्तों। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस पॉइंट को मैं टाइम आने पे यूज करूंगा, आज नहीं यूज कर पाऊंगा, नेक्स्ट टाइम यूज करूंगा। एक ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का सम मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ध्यान रखना, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन। रिजल्ट को ध्यान रखना है डायरेक्टली, कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब ए प्लस बी का सम जो होता है वो ग्रेटर देन सी होना चाहिए, सी बी प्लस सी का सम ग्रेटर देन ए होना चाहिए, सी ऐसा क्लियर लिखना। क्लियर मतलब कैटेगोरिकल एकदम, सिर्फ ए प्लस बी के लिए ऐसा मत लिखना, और सभी के लिए लिखना ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए एंड सी प्लस ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी। राइट। दूसरी बात, यहां पे देखना दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। कोई भी दो रैंडमली साइड ले लो, ए माइनस बी लेस देन सी, बी माइनस सी लेस देन ए, सी माइनस ए लेस देन बी। मेरे ख्याल है यहां तक सभी क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट मैंने एक नोट लिखा है आपको, मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए या मिनिमम कितने साइड चाहिए। क्या बोला दोस्तों? मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, मिनिमम कितने साइड चाहिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए? 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई क्या होता है? जो चाहिए बटा सब कुछ। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, मिस मत करना प्लीज। दोस्तों अगर हमें कभी ये बोला जाए, क्या बोला जाए कि यार आपको एक लाइंस, ऐसे लाइंस दे देते हैं ना हम लोग, किस तरह की लाइंस दे देते हैं? हमको लाइंस दे देते हैं 2 सेंटीमीटर की। दोस्तों प्लीज मिस मत करना, हमको लाइंस दे देते हैं 2 सेंटीमीटर की, काफी बड़ी है, 2 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की और 6 सेंटीमीटर की। काफी सारी लाइंस हमको दे दिया गया। हमें ये बोला गया कि एक 2 सेंटीमीटर की आपको लाइन दे दी है, इसके बाद आपको 3 सेंटीमीटर की लाइन भी दे दी है हम लोग, इसके बाद दोस्तों हम 4 सेंटीमीटर की भी लाइन दे दिए, इसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर की भी लाइन दे दिए, और इसके बाद ये रहा 6 सेंटीमीटर की लाइन दे दी। मुझे कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में बताएगा, अगर n नंबर ऑफ पॉइंट्स थे तो n में से किसी भी 3 पॉइंट्स को मैं ले सकता था और यहां पे मेरे पास ट्रायंगल्स बन जाते। अगर n साइड्स थे तो भी स्टेटमेंट सेम था दोस्तों। फिर से, n जितने भी पॉइंट्स चाहे तो उसमें से किसी भी पॉइंट में से, कितने भी पॉइंट्स में से 3 को सिलेक्ट कर, दोस्तों मिस मत करना, और हमारा ट्रायंगल बन जाता। n अगर साइड्स होते तो जितने भी साइड्स में से किसी भी 3 को साइड को सेलेक्ट कर लेते तो हमारे ट्रायंगल्स बन जाते। कमेंट बॉक्स में कोई भी मुझे बताइए, जब ये 2 3 4 5 6 लिख के मैंने दिया हुआ है, अलग अलग लकड़ियां पड़ी हुई हैं, अलग अलग लाइंस पड़े हुए हैं, टोटल कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं? कमेंट बॉक्स में कौन बता रहा है?
जल्दी यार जल्दी, वेरी गुड, शाबाश। क्या मतलब होता है 5C3 का मतलब? वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताओ? सभी लोग मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा बड़े दोस्तों, इतने आसानी से मिस मत करना चीज़ों को। मैं बहुत सारी चीज़ें बोल दूँगा, इसलिए इस सेशन का कुछ आउटकम होना चाहिए ना, तो प्लीज़ मेरे साथ चलना, जहाँ पे रिजर्वेशंस हैं, डाउट्स हैं, मुझे कैटेगोरिकली बोलना। तो ये हो गया पहले। मुझे पहले पोल करके बताएँगे, यहाँ तक मैंने जो पॉइंट बोला है क्लियर है, हर एक को क्लियर चाहिए, मतलब मुझे चाहिए हर एक को ये सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए। 100% है? एनीबॉडी, एनी रिजर्वेशंस, एनी डाउट? फिर से, अगर मैं लाइन खींचा होता 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 से शुरू करके मैं 10 तक गया। 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये रहा 10। ठीक है दोस्तों? अगर मैंने ऐसे 9 लाइन्स आपको दिए होते 9, 2 से लेके 10 तक के, समझ रहे दोस्तों? 2 सेंटीमीटर की 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। तो मैं पूछता कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो आप क्या बोलते? सिर्फ एक लाइन लिख के बताओ। 9C3। अगर मैं ऐसे 100 लाइन्स देता और पूछता कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो क्या लिखते आप लोग? 100 पॉइंट लाइन्स देता तो क्या लिखते आप लोग? 100C3। सभी को क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? दोस्तों मेरे साथ चलना, प्लीज मिस मत करना। जो भी कंसेप्ट आते होंगे उसको आसान बनाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन साथ चलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यहां तक क्लियर है? कितना परसेंट है? 100%। चलो, अब जो बोलूंगा ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर यहाँ पे ये बोले कि इसमें से कितने ऐसे केसेस होंगे इसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा? अरे, आइडियली तो NC3 में ट्रायंगल्स बनने चाहिए, 10 ट्रायंगल्स बनने चाहिए थे, लेकिन यहां पे मैंने बोला नेक्स्ट बैच शुरू होगी ईशान, मोस्ट लाइकली जुलाई में। ठीक है, अब मैंने आपको ये कहा कि नहीं यार, एक काम करो, मुझे ये बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ ट्रायंगल नहीं बनने की। क्या लगता है आपको? बढ़िया क्वेश्चन नहीं? क्या लिखा है मैंने आपको? किसी भी दो साइड्स का सम ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। एक मिनट, हड़बड़ी मत करना, मेरी बात मानो, हड़बड़ी मत करना। अगर ये हो जाएगा तो ट्रायंगल बन जाएगा, राइट? सभी लोग एग्री करते हैं? अगर ऐसा हो गया ना दोस्तों, तो ट्रायंगल बन जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए? ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए यार। एक मिनट सुनना, मतलब ये वाली चीज वैलिड नहीं होनी चाहिए। किसी भी दो साइड का सम जो थर्ड साइड से बड़ा नहीं होना चाहिए। एक काम करो, थर्ड को जितने बड़ी से बड़ी वैल्यू ले सकते हो, तो सबसे बड़ी वैल्यू चूज करो 2, 3, 4, 5, 6 में। फटाफट यार, प्लीज फटाफट। 60 मिनट में अपन लोग को फोकस रहना, पूरी एनर्जी चाहिए मुझे यार, ऐसे फिर नहीं होता, मजा मुझे नहीं आता। सबसे बड़ी वैल्यू क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जब लेंगे ना, तो ये मैंने लिया 6, ताकि हमने इसको ऐसा नहीं होने देना चाहते। ए के लिए सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकते हो? कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखेंगे। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ज्यादा बढ़िया। आई एम रियली ग्लैड टू सी दिस। 2। अब खुद से सोचो बी की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, कौन कौन बता रहा है? सोच के देखो ना, आपके सामने है 3, 4, 5, आपके सामने वैल्यूज लिख, कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है? 3 अगर अपन करते हैं तो, अगर हम लोग यहाँ पे एक बी की जगह 3 रखते हैं, तो 3 + 4 हो गया 5, 5 तो इससे ज्यादा होना चाहिए था 6 से, तो ट्रायंगल बना होता, अभी तो नहीं बनेगा। तो ये हो गया, हमको तो यही चाहिए ना बने। 2 के साथ और क्या हो सकता है? अगर मैं 2 के साथ 4 को रखता हूं, तो क्या ये ग्रेटर हो रहा है क्या 6 से? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। फिर से अगर अपन इसको देखेंगे, तो 2 + 4 6 है, नहीं यार 6 से ग्रेटर तो नहीं हो रहा है, तो ट्रायंगल यहां पर भी नहीं बनेगा और यहां पर भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर तीसरे केस को देखता हूं, 2 के साथ अगर 5 आया होता तो ऐड हो जाता, हाँ ट्रायंगल बन जाता, लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। अब एक चीज नोटिस की दोस्तों, मैंने किस तरह से लिखा और मैंने आपको किस तरह से एक्सप्लेन किया, आपने देखा उस चीज को? मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ना, मतलब जब कभी भी 3 अननोन्स आते हैं, थोड़ा स्मार्ट प्ले करें। स्मार्ट प्ले कैसे करें आप? मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू को रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू को रख दिया, और फिर मैंने केसेस देखे, तो हमें ये समझ में आया कि कौन कौन सा केसेस हो रहे हैं। 2, ओए ध्यान से सुनते हैं ना दोस्तों, 2, 3, 6, 2 और 6 के साथ 2, 4, 6। ओके, इसी तरह से क्या और केसेस पॉसिबल है? बड़ी से बड़ी वैल्यू रखो। कहां पे बड़ी से बड़ी वैल्यू रखो? बड़ी से बड़ी बड़ी वैल्यू सी की जगह रख दो। हमको चाहिए कि किसी भी दो साइड का सम ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड से। हमको ये, हम ये नहीं चाह रहे ना ऐसा हो, तो इस चीज की वैल्यू जितनी बड़ी रख सकते हो, गुड इवनिंग, जितनी बड़ी रख सकते हो। 6 तो ऑलरेडी ले रखा है,
तो ये हो गया 5। तो जरा यहाँ पे चेक करते हैं दोस्तों, तो ये हो गया 2 प्लस 3, ये हो गया ऐसा। तो ये हो रहा है क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इट इज एब्सोल्युटली फाइन। क्या सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक? कि पहले मुझे ये बताओ, अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक काम करो भाई, दोबारा सुनना दोस्तों, ज्योमेट्री को प्रोबेबिलिटी से कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं इसमें अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस ही लूंगा दोस्तों इस सेशन में। बेस्ट ऑफ द जो सीरीज है इसमें अनकन्वेंशनल क्वेश्चन ही लूंगा, और मैं लास्ट में आपसे ओपिनियन पूछूंगा, और फिर हम लोग इसको कवर करेंगे, मतलब फिर कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, दैट्स फाइन। इसके अलावा किसी भी दो साइड का सम मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो a प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, b प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन a, c प्लस a मस्ट बी ग्रेटर देन b। ठीक है, डिफरेंस जो होता है वो थर्ड साइड से कम होना चाहिए, वो भी समझ आ गया। अब मैंने ये कहा कि प्रोबेबिलिटी अगर अपने को निकालना है तो जो चाहिए बड़ा सब कुछ मान लेते हैं। अगर आपके सामने 2 3 5 4 5 6 इस तरह से सेंटीमीटर की लाइंस गिवन है, तो ट्रायंगल का सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सैंपल स्पेस क्या हो, किसी भी तीन को सेलेक्ट करो। गौर किस चीज पे करना? गौर ना ऐसे नौसिक्यू टाइप क्वेश्चन मत बनाना, इस पे गौर करना, इस पे। पांच में से किसी भी तीन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना, पांच में से किसी भी तीन लाइंस को सिलेक्ट करना। एक ही बात है दोस्तों, टोटल मिला के 10 ट्राइंगल्स बनेंगे। मैंने बोला इसमें से कितने ऐसे ट्राइंगल्स जो नहीं बनेंगे, फिजिबल नहीं होंगे। फिजिबल कब रहे होते हैं? जब दो साइड्स का सम जो है थर्ड साइड से बड़ा होता। साथ चल रहे सभी लोग यहां तक के? यहां तक मैंने जितने भी चीजें बोली सभी को क्लियर है? एक एक चीज सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया यार, वेरी वेरी नाइस। तो ट्रायंगल नहीं बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स आ सकते हैं दोस्तों, वो आ सकते थे 5c2 का मतलब हो गया 10। ट्रायंगल नहीं बनने की प्रोबेबिलिटी 236, 246 एंड 235, ऐसे 10 केसेस। सो ओवरऑल आंसर क्या आ गया दोस्तों? 3/10। यहां तक हर एक स्टूडेंट को अगर क्लियर हुआ होगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा अभी के अभी राइट नाउ, अदरवाइज तो फिर नहीं तो बता ही सकते। ध्यान से सभी क्लियर है? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर सभी को? सुपर तरीके से क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को? दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी जो आपको पॉइंट बोला ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्स में आया है। वो दोस्तों फिर से बोलता हूँ, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जिस एग्जाम से जो उठाना उठा लेना, उसको मैं लाइंस अपन कवर करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिस मत करना कोई भी चीज को। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये रहा वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, ये रहा, नहीं सॉरी ये रहा। नो सो सॉरी, नॉट, नो नो सॉरी सॉरी, एक मिनट यार, एक मिनट, वन सेक, माय बैड, दिस इज द, यहाँ पे वो देखो दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा क्वेश्चन था। क्या लिखा है दोस्तों? 5 लाइंस है जो लाई कर रहे हैं एक प्लेन में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइनिंग देम? 3 रैंडमली चूजन लाइंस एंड टू एंड। एंड टू एंड जब उसको कनेक्ट करें तो टोटल कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? सभी को क्लियर हुआ? दोस्तों आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कैट में आया हुआ है, जीमैट की ऑफिशियल गाइड में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। सो व्हाट इज द आंसर? कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 और ये रहा 5। अभी हमने देखा दोस्तों 5c2, और ऐसे कितने केसेस में ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो ये भी हम लोगों ने अभी देखा। ऐसे कितने केसेस है दोस्तों? हाँ, गेट वगैरह सारे एग्जाम्स के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए आप देख सकते हो उसको। ऐसे कुल मिला के 3 केसेस, 3/10। यहां तक हर एक को क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ? सुपर तरीके से क्लियर है कि नहीं, ये बताओ? ध्यान रहेगा दोस्तों क्वेश्चन? सभी को एकदम मस्त तरीके से समझ आया इस क्वेश्चन में? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से पोल करके बताइए, क्या हर एक स्टूडेंट को ये पॉइंट क्लियर है? क्या हर एक को ये पॉइंट क्लियर है? ध्यान रखिए दोस्तों, में काफी अलग तरह की चीजें बनेंगी इसमें, आपको मस्त मजा आएगा। चलो, अगर ये क्लियर है तो फिर आगे सुनते ध्यान से। एक और टाइप का पैटर्न देखते हैं दोस्तों। कोई भी चीज प्लीज मिस मत करना, अपन लोग बहुत सारे अलग अलग पैटर्न देखने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा दोस्तों, कुल मिला के ये जितने भी क्वेश्चंस मैं ये बेस्ट कंसेप्ट सीरीज में कराऊंगा, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस मत करना, आपको मजा आएगा बना के, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? चलो मेरी बात सुनना दोस्तों। दोस्तों मान लीजिए मान लीजिए आपको 30 कॉइन्स दिए गए, ठीक है? 5c2
कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन होता है ना साथ ना, NCR इज इक्वल टू N3 N माइनस R। एक मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। लास्ट क्लास का वीडियो उठा लीजिएगा क्वांट का जो है, ठीक है। NCR इज इक्वल टू NC N माइनस R, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्लियर है। आगे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मिस मत कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, प्लीज मिस मत करना, एकदम मिस मत करना दोस्तों। यार मान लीजिए अगर हमें 3030 कॉइन्स गिवन है, ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं हमें 3030 कॉइन्स गिवन है। इन 30 कॉइन्स में से ना दोस्तों, ज्यादातर कॉइन्स जो है वो बायस्ड है। 30 कॉइन्स में से 20 कॉइन्स बायस्ड है दोस्तों। मतलब मैं समझ, बायस्ड मतलब अगर दोनों तरफ हेड है तो बायस्ड हो गए, दोनों तरफ टेल हो गए तो बायस्ड हो गए, किसी एक चीज के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई तो बायस्ड हो गई, ओके। और इसके अलावा 10 कॉइन्स जो है दोस्तों अनबायस्ड है। दोस्तों प्लीज मिस मत करना, 10 कॉइन्स जो है ये अनबायस्ड है। अब मैं इसी पे जो भी पूछने वाला हूं, ध्यान से सुनना इस चीज पे फिर से। ये 20 कॉइन्स यहाँ पे बायस्ड है दोस्तों, ओके। अब इस 20 कॉइन्स का जो स्थिति है वो ये है कि इस 20 कॉइन्स में से 15 कॉइन्स जो है वो हमेशा क्या दिखाते हैं? हेड दिखाते हैं। और इसके अलावा जो बाकी बचे हुए कॉइन्स हैं वो हमेशा टेल दिखाते हैं। चलो ठीक है, ठीक है दोस्तों। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि सर हमको 30 कॉइन्स दिए गए, यस। इस 30 कॉइन्स में से मेक श्योर किया गया है कि सुनो भाई, इसमें से जो 15 कॉइन्स है ना, 15 कॉइन्स है, उसको अलग बायस करके दे दो इनको, और 5 कॉइन्स को अलग बायस करके दो। कैसे अलग अलग बायस करके देंगे? देखिए ध्यान से दोस्तों, प्लीज मिस मत कीजिएगा। आप कुछ काफी अच्छी चीज यहाँ पे सीख के जाओगे आज के सेशन में, मेरा प्रॉमिस है। मैंने आपको दोस्तों 30 कॉइन्स दिए हुए हैं, ओके ठीक है। इस 30 में से 20 कॉइन्स जो बायस्ड है, इस 20 में से 15 कॉइन्स जो बायस्ड है ना, वो हेड के लिए बायस्ड है, और 5 कॉइन्स जो है वो टेल के लिए बायस्ड है, ओके। मुझे बताने देना दोस्तों, मेरी बात सुनना ध्यान से, अच्छे से कुछ बढ़िया बढ़िया चीज देखे यार। देखिए दोस्तों, ये रहे 3030 कॉइन्स, ठीक है दोस्तों। इन 30 कॉइन्स में से जो बायस्ड वाले ऐसे 20 कॉइन्स हैं, अनबायस्ड वाले जो है ऐसे 5 कॉइन्स हैं। बायस्ड में से भी दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनना, कुछ आपको मैं एकदम ओपन करके दिखा दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। इस बायस्ड में भी दोस्तों 15 ऐसे हैं जो हमेशा हेड दिखाते हैं, एंड 5 ऐसे, अच्छा 10 है सॉरी, और 10 ऐसे हैं जो हमेशा 15 हेड दिखाते, और 5 ऐसे हैं जो हमेशा टेल दिखाते हैं। यहां तक सभी लोग साथ चले मेरे? पहले मुझे ये बताइए, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? 30 कॉइन्स है, 30 कॉइन्स में भी 20 जो है वो हमेशा बायस्ड रहेंगे, और 10 हमेशा जो है अनबायस्ड रहेंगे। एक चीज क्लियर रखना दोस्तों, प्रोबेबिलिटी मेरा प्रॉमिस आपको दिखेगी, मैं आपको बता रहा हूं ना, एक ही सेशन है लेकिन आपको दिखेगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ओके। अब सोच के देखो दोस्तों, अगर मैं ये बोलूं कि यार एक काम कर सकते हो क्या, पूछिए सर, बिंदास पूछिए। प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो क्या? निकाल सकता हूँ। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? यार एक काम करो ना, प्रोबेबिलिटी निकाल दो दैट वी शुड हैव एटलीस्ट 14 टेल्स। एटलीस्ट 14 टेल्स। दोस्तों ध्यान से सुनना, हमेशा जो अच्छा एग्जाम होता है प्रोबेबिलिटी का, वो इनइक्वालिटी पकड़ता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीजें बोलूंगा। मतलब सर आप क्या बोल रहे हैं? रुको रुको रुको, अच्छा एस्पायरेंट बनाता कैसे, वो भी सुनो। एक अच्छा एग्जाम जो होता है, अच्छा पेपर होता है ना, वो हमेशा क्या कहाँ पे खेलता जाते हैं दोस्तों? वो हमेशा क्वेश्चन को इनइक्वालिटी, ओह सॉरी यार, इनइक्वालिटी से बनाते हैं। और एज एन जेन्युइन एस्पायरेंट आपको क्या करना चाहिए?
इसी इनइक्वालिटी से क्वेश्चन को पकड़ के अलग अलग तोड़ना चाहिए। तो एक का मतलब हो गया 14 टेल्स या फिर 14 से ज्यादा टेल्स। साथ चल रहे दोस्तों? तो 14 से ज्यादा एक ही हो सकता है दोस्तों, 15 टेल्स। मुझे कोई बता जरा कमेंट बॉक्स में कैसे आ रहा है सब। 14 से ज्यादा एक ही हो सकता है दोस्तों, 15 टेल्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये तो छोड़ दो, ये तो हेड ही आएगा हमेशा क्योंकि बायस्ड है। ये हमेशा टेल ही आएगा, ये भी बायस्ड है। अगर ये 10 के 10 टेल आते हैं तो यहां पे 10 और 5 15 टेल हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां पे 10 में से 9 में टेल आता है और एक में हेड आता है तो ये रहा 9 और ये रहा 5, तो ये हो गया 14 टेल। साथ चल रहे कि नहीं दोस्तों? यहां तक सभी लोग साथ चल रहे कि नहीं, पहले बताइए दोस्तों। यहां तक सभी लोग बेहतरीन तरीके से साथ चल रहे कि नहीं, बताइए। नहीं नहीं, पोल गिरा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गिरने दो, मैं तो बोल ही रहा हूं ना। दोबारा सुनो, देखो, इस 3030 कॉइन्स में, कोई बात नहीं, इस 3030 कॉइन्स में बायस्ड है 20 कॉइन्स, राइट। इसमें से 20 कॉइन्स बायस्ड है, 10 अनबायस्ड है। 20 कॉइन्स बायस्ड होने का मतलब दोनों तरफ हेड है या दोनों तरफ टेल है, इस तरह से। 10 कॉइन्स अनबायस्ड है तो अपना फोकस उस 10 कॉइन पे लेके जाओ। उस 10 कॉइन में मैक्सिमम कितने टेल आ सकते हैं? 10 के 10 सभी के सभी टेल हो जाए। तो अगर सभी के सभी टेल होते हैं और 5 टेल यहाँ पे है तो 10 और 5 15, तो ये वाला टेल हो जाएगा। 14 टेल कैसे? ये तो 5 तो आना ही है। अगर यहाँ पे 9 टेल आ जाए और एक हेड आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। अब बोलो, यहां तक क्लियर है दोस्तों? इसी चीज को बस हमको लिख के दिखाना है। सभी को यहां तक क्लियर है तो पहले मुझे बताएंगे दोस्तों। एक एक चीज, एक एक पॉइंट स्टूडेंट सभी को क्लियर है क्या? दोस्तों प्लीज मिस मत करना। सबसे पहले कभी भी जब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बनाओ, देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, अच्छे अच्छे कंसेप्ट है। इसको मैं आपको ना बहुत सिंपल लैंग्वेज है, कंसेप्ट से लेके चल रहा हूं, ध्यान से सुनना, प्लीज मिस मत करना। सबसे पहले या तो 14 टेल्स आ जाएं या फिर 15 टेल्स आ जाए। ओके, 15 टेल्स को आप देखेंगे तो बहुत आसान है, तो क्लियरली दिख रहा है। 15 टेल इसलिए क्योंकि यहां पे 15 टेल कैसे पॉसिबल है, जब ये 5 के 5 टेल्स जो हैं, ये 5 के 5 कॉइन्स जो बायस्ड है वो टेल दिखाएं और ये 10 अनबायस्ड कॉइन्स भी टेल दिखाएं। साथ चले नहीं चल रहे दोस्तों? मतलब सर एक बात आइए, इस 15 टेल के आने का जुगाड़ ये होगा कि 5 जो बायस्ड वाले, मैंने बी लिख दिया, ये टेल दिखा रहे हैं और 10 जो है ये अनबायस्ड है। ये 10 के 10 अनबायस्ड कॉइन्स भी टेल दिखा रहे हैं। तो ये 1 प्लस 1, ये मतलब ये वाला केस यहां से आ जाएगा। 10 टेल्स दोस्तों यहां से आ जाएंगे। यहां तक आप अग्री करते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए मुझे कि 5 के 5 बायस्ड टेल्स हैं तो इनको तो टेल लाना ही पड़ेगा और 10 के 10 अनबायस्ड को भी टेल लाना पड़ेगा। इस बात से मेरी अग्री करते तो बताइए, अदरवाइज तो फिर आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट यार, परफेक्ट, एकदम पिक्चर परफेक्ट। दोस्तों एक बार मुझे इधर लिखने दो। यार एक बात बताओ, जब आप ये बोलते हो या तो 14 टेल या फिर इसका मतलब हुआ 15 टेल, राइट? या तो इसका मतलब हो गया 14 टेल या तो इसका मतलब हो गया 15 टेल। 15 टेल का मतलब ये हो रहा है कि ये 5 के 5 बायस्ड वाले, दोबारा सुनना देखो, ये 5 के 5 कॉइन्स जो कि बायस्ड हैं और ये बायस्ड किसके लिए है दोस्तों? टेल के लिए। ये जो टेल के लिए बायस्ड है इन पे यहां पे 5 के 5 कॉइन्स में टेल आएगा तो खैर इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, लेकिन साथ के साथ एंड जो यहां पर आपका सेक्शन है, ये जो आपके 10 अनबायस्ड हैं, इसमें से भी 10 के 10 को दोस्तों आना पड़ेगा टेल। अग्री करते हैं क्या दोस्तों? 10 के 10 अनबायस्ड को भी आना पड़ेगा टेल और ये हो जाएगी एक कॉइन के टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 10 कॉइन की 1/2 टू द पावर ऑफ 10। पहले मुझे ये बताइए सभी को ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? 1/10 नहीं, श्री पढ़ना, 1/10 नहीं। जब आप एक कॉइन फेंक रहे हो तो एक हेड या टेल किसी की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा कॉइन फेंको फिर 1/2, तीसरा 1/2, चौथा 1/2, तो 1/2 टू द पावर ऑफ 10। यहां तक सभी को क्लियर है तो मुझे पहले पोल बॉक्स में ट्रू मार्क करके बताएं, नहीं तो फिर फॉल्स मार्क कर देना। सभी को क्लियर है तो पहले मुझे ये बताओ।
एक्सेलेंट मैन, एक्सेलेंट। मुझे कोई अगर ये ओए होए 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 89% क्यों? 15 टेल्स में से देखो, 15 टेल्स में से जो 5 बायस्ड, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ये तो हमेशा टेल दिखाएंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या? ये तो 5 वो हैं जो बायस्ड है, और अगर ये बायस्ड हैं तो इनको तो टेल दिखाना ही पड़ेगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? मैं यार 5-5 सेकंड का पोल करता, लेकिन 15 सेकंड से नीचे आ नहीं सकते इसलिए। ठीक है, तुम्हारा बहुत तेज पोल करता हूँ। ये वाला पॉइंट सभी क्लियर होगा, राइट। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला, 10 जो अनबायस्ड हैं, इसमें से 10 के 10 को टेल दिखाना पड़ेगा ना यार, तभी तो 10 एंड 5 15 तभी तो टेल होंगे। अब अग्री करते हैं? 10 के 10 अनबायस्ड को टेल दिखाना होगा, और एक अनबायस्ड कॉइन को आप फेंक रहे हो, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे वाले को फेंकेंगे 1/2, तीसरे वाले को फेंकेंगे 1/2। इस तरह से अगर आपने 10 कॉइन्स फेंके हैं तो 1/2 टू द पावर ऑफ 10। अभी क्लियर है सभी को? एकदम बेहतरीन तरीके से वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे पहले बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? दोस्तों मिस मत करना, पूरी एनर्जी पूरे फोकस के साथ सुनना। दोस्तों अगला पॉइंट सुनना ध्यान से। यार मुझे ना कोई बहुत बहुत मतलब मजा आएगा अगर कोई मुझे ये बता दे कि यार समझ नहीं पा रहा, इसमें क्या नहीं समझ पा रहे सर? यार मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि 14 टेल लाऊं कैसे। अरे सर बहुत आसान है ना। देखिए सर, जो 5 बायस्ड है टेल के लिए, इनका तो कुछ हो नहीं सकता, इनको तो कुछ भी करके टेल ही दिखाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि दोनों तरफ इसमें टेल है, तो इसके टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई। एंड 14 टेल कैसे आएगा? अगर 5 का 5 बायस्ड कॉइन टेल रखा है तो 10 अनबायस्ड में से, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएंगे मुझे। नहीं नहीं, मुझे लिखना कैसे वो बताओ, मुझे पहले ये बताओ 10 अनबायस्ड में से कितने में टेल आना चाहिए और कितने में हेड आना चाहिए? देखिए दोस्तों, 5 ऑलरेडी टेल आ चुका है। एक्सीलेंट मैन, वेल डन। तो यहां पे हम ये समझ पा रहे हैं कि 9 कॉइन्स में टेल आना चाहिए, और एक कॉइन में 9 कॉइन्स पे टेल आना चाहिए, और एक कॉइन में आना चाहिए हेड। अग्री करते हैं दोस्तों? ध्यान से देखना दोस्तों, जो मैं लिख रहा हूं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 9 कॉइन्स के टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 टू द पावर ऑफ 9, और यहां पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है दोस्तों। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली अरे 1/2 टू द पावर ऑफ 10, वापस से वही आंसर आ गया। यहां तक मैंने बोर्ड पे जो लिखा है, पहले क्लियर है कि नहीं? कंप्लीट नहीं दोस्तों, फिर से बताता हूं, कंप्लीट नहीं, इसमें कुछ मैं बताऊंगा अभी। यहां तक जो मैंने बोर्ड में लिखा क्लियर है? सर मैं यहां तक अभी तक जो सीखा हूं, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीज माइंड माइंड करें इस बात को। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पहले यहां तक के सुने, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है? मैंने आपको ये बोला कि 30 कॉइन्स मैंने आपको दिया है, इस 30 कॉइन्स में से अगर आप देखेंगे तो 20 कॉइन्स जो बायस्ड है, मतलब दोनों तरफ सेम चीज होगी, या और 10 कॉइन्स जो अनबायस्ड है। अब पॉइंट ये बोला गया है कि एक काम करते हैं, चलो फेंकते हैं कॉइन को, तो आप ये देखना कि एटलीस्ट 14 टेल्स, एटलीस्ट 14 टेल्स, या दो ही तो टेल आ सकते हैं। क्या बोलते, सॉरी 14, यहाँ पे एटलीस्ट 14 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एटलीस्ट 14 टेल्स, एटलीस्ट 14 टेल्स का मतलब है 14 टेल्स या उससे ज्यादा। दोस्तों यहाँ पर ना, या तो ये हो सकता है कि 5 के 5 आपके अनबायस्ड कॉइन्स जो है ना, इनका तो कुछ हो नहीं सकता, इनको तो टेल दिखाना ही पड़ेगा, और जो इसके अलावा 10 बायस्ड कॉइन्स है, 10 के 10 बायस्ड कॉइन्स में टेल आ जाए, तो ये भी टेल आ जाए इसमें भी, और ये बायस्ड वाले में, अनबायस्ड वाले में भी टेल आ जाए। और इसी चीज को हम लोगों ने लिखा है दोस्तों। यहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 14 में सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी बचती है, और वो 15। तो 5B, और ये सॉरी, ये 5 के 5 बायस्ड वाले में आपका टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई दोस्तों 1, और 10 के 10 अनबायस्ड वाले में टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 टू द पावर ऑफ 9। यहां तक सभी को क्लियर है? तो बताओ दोस्तों, 1/2 टू द पावर ऑफ 10, और ये दोस्तों यहां से यहां तक के अगर आप देखेंगे तो 15 टेल्स आ चुके हैं। यहां तक पहले सभी को क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताओ मुझे, आप पोल कर लेते हैं, यहां तक सभी क्लियर है? सर इसी हिसाब से उसके बाजू में जो 14 टेल्स आपने लिखा है ना, तो ये ठीक है सर। 14 टेल्स का मैंने आंसर क्या लिखा? 1/2, एक हेड आना चाहिए, बाकी टेल। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मतलब जो मैंने लिखा बोर्ड पे इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है सर? वो मैं बताऊंगा, मिस मत करना दोस्तों। इनकम्प्लीट क्यों है वो सुनो। देखिए दोस्तों, 10 कॉइन्स आपने फेंका है, 10 अनबायस्ड कॉइन बोलो, इन 10 में से कोई भी एक कॉइन हेड हो जाए। तो अगर वैसे आप लिखना चाहते हो, तो आप जो अपना आंसर तो लिखो, और आंसर किस तरह, अरे सॉरी यार,
इस तरह से आप अपना आंसर कैसे लिख सकते हो? 10 में से कोई भी एक कॉइन हेड हो जाए, या फिर आप कैसे लिख सकते हो? 10 में से कोई भी 9 कॉइन्स जो है वो टेल हो जाए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों इनका अरेंजमेंट। तो ये हो गया दोस्तों 100 फैक्टोरियल, और इसके कहता हूँ अरेंजमेंट कैसे दोस्तों, यहाँ पे ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि 10 कॉइन्स है ना, 10 में से 9 टेल कॉइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक है दोस्तों हेड। तो यहाँ पे आप देखते हो कि 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय टेल 9 टाइम्स आ गया, तो 9 फैक्टोरियल। इन तीनों में से कोई भी चीज लिख सकते हो। ध्यान फिर से सुनना दोस्तों ध्यान से। मैंने कहा दोस्तों, जब आपने अनबायस्ड कॉइन फेंका है 10, 10 में से आप ये मेक श्योर कर रहे हो कि 9 कॉइन्स जो है वो टेल होने चाहिए और एक हेड होना चाहिए। तो 10 में से कोई भी एक 10C1 हेड हो सकता है, 10C9 ये टेल हो सकते हैं, 10 में से कोई भी नॉट टेल हो सकते हैं। या फिर आप कुछ इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आपको मैंने 10 अल्फाबेट्स लिखने के लिए दिए हुए हैं और उसमें 9 तो आपको मैंने टेल्स दे दिए और एक हेड, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे। तो 10 कॉइन्स के कारण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से आप देखेंगे 10 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट 10 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 9 टीज के कारण डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है कि सभी को? मैं यहाँ पे आपको समझ में आने वाली चीज लिख देता हूँ, 10C1 मतलब 10 में से कोई भी एक हो सकता है हेड, एंड दैट इज वाई यहाँ पर भी आएगा 10C1। आपका डाउट मुझसे क्या हो सकता है कि सर जिस तरह से आपने यहाँ पे 10C1 यहाँ पे लिखा है इंटू 2 टू द पावर 1 बाई 2 टू द पावर ऑफ 10, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा? एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर दोस्तों 15 टेल्स, इट इज लाइक 15 टीज आपने लिखे हैं। 15 टीज का अरेंजमेंट 15 का फैक्टोरियल, क्योंकि टी रिपीट हो गया 15 बार, डिवाइड बाय 15 का फैक्टोरियल तो हो गया 1। दैट इज द ओनली रीजन। समझ में आया सभी को? तो अल्टीमेटली सर आप ये कहना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ 10C10, हाँ एक ही बात है, 10 में से 10 एक ही बात है। 10C10 बोल दो या 10C0 बोल दो, एक ही बात है। समझ में आ गया? समझ में आया क्लियर को? क्लियरली सभी को समझ में आ गया दोस्तों? अब इसी चीज को आप किस तरह से देखोगे, अब देखना जरा सा। सॉरी यार, अभी आप इसी चीज को कैसे देखोगे? तो ये कुल मिला के हो गया 1/2 टू द पावर ऑफ 10। ओके, और यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा, अरे यार कहाँ चला गया, अगर आपने नोटिस किया हो दोस्तों, तो मैंने क्या लिखा था ये देखिए। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या लिखा था, 1/2 टू द पावर ऑफ 10, इसको और कहाँ चला गया, इसको बाहर निकाल दो, कॉमन निकाल दो, बचता क्या है दोस्तों 10C1। चलो यहीं पे लिख देता हूँ, ज्यादा आसानी होगा आपको समझने में। 1/2 टू द पावर ऑफ 10 को मैंने बाहर निकाल दिया, और ये हो गया 10C1 प्लस 1, दैट इज, यहाँ पे हम देखते हैं आंसर इज 11 into 2 to the power of -10. Just see the framing of the answer, the sheer framing of the answer is so good. यहां तक क्लियर है दोस्तों? क्या आंसर बोलते हैं? 10 तो मल्टीप्लाई होने से रहा, ये आंसर नहीं है। यहाँ पे अपन देखते हैं बी आंसर है डी आंसर है दोस्तों, क्या बोलते हैं? 11 तो आ गया, 10 टू द पावर ऑफ -10, 30 कॉइन का कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं दोस्तों। यहां तक सभी को क्लियर है क्या दोस्तों? सुपर तरीके से क्लियर है, तो यहाँ पे डबल स्टार लगाइएगा। एक बेहतरीन कंसेप्ट है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। आप लोग के एग्जाम में इनइक्वालिटी के इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मेरी तरफ से दोस्तों इसको लगाएंगे डबल स्टार। क्या यहां तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर है? क्या यहां तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर है? सभी को क्लियर है यहाँ तक के? हाउ 11? ओके, बताता हूँ। कर देता हूँ। यहां तक के सभी लोगों ने देखा था? देखो, ये देखना जरा, ये कहां चला गया? 14 टेल वाला देखो, देख लो एक बार, सभी लोग देख लो। 14 टेल्स कोई बात नहीं, या फिर 15 टेल्स, राइट? मिस अभी सर, लेकिन मिस मत करना, ठीक है? 15 टेल्स का मतलब, 15 टेल्स का मतलब वो जो 5 बायस्ड कॉइन्स है इनको तो टेल दिखाना ही पड़ेगा, और जो 10 अनबायस्ड है, यहां पे हमको मेक श्योर करना पड़ेगा कि 10 के 10 टेल आए। और जब मैंने लिखा ना श्रीपर्णा यहाँ पे, सो आई हैव रिटन, इसके लिए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1, और इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, 1 2 3 10 कॉइंसेसली टू द पावर ऑफ 10। फिर मैंने आपको ये कहा कि या फिर अगर 14 टेल आ रहा है तो क्या?
14 टेल आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे 10 टेल्स, सॉरी 14 टेल्स आ रहा है दोस्तों, तो मैंने ये कहा कि 5 बायस्ड वाले तो हमेशा टेल दिखाएंगे, और जो बाकी के 10 अनबायस्ड वाले हैं, इसको तोड़ो। इसको कैसे तोड़ोगे? इसमें से 9 जो है वो आपके टेल दिखा दें और एक जो है हेड दिखा दें। अब ठीक है, बस। ओहो, सॉरी। अब यहाँ पे गौर से अगर देखोगे दोस्तों आप, तो आप क्या पाते हो? यार ये बायस्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो गई 1। 9 कॉइन्स के टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 टू द पावर ऑफ 9। एक के हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी ऐसे ही रहेगी दोस्तों। और क्योंकि आप इस केस को अगर देखोगे गौर से, तो 10 में से कोई भी एक केस जो है वो हो सकता है यहाँ पे, कहाँ गया? 10 में से कोई भी एक केस जो है दोस्तों वो हो सकता है हेड। 10C1। अब देखो श्रीपर्णा, इसमें मैंने ये किया था, इन दोनों को देखोगे तो 1/2 टू द पावर ऑफ 10 इधर से और इधर से बाहर निकल गया, कॉमन हो गया। 10C1 का मतलब हो गया दोस्तों 11, और ये हो गया प्लस। 10C1 का मतलब हो गया 10 प्लस ये रहा 1, 11, तो ये हो गया 11 इंटू 2 टू द पावर ऑफ -10 दोस्तों। अब क्लियर हो गया सभी को? मेरे ख्याल है दोस्तों सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत की तुरंत आइए। कुछ अलग तरह से क्वेश्चन था दोस्तों, एकदम जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन था, मजा आया सभी को? सभी को मस्त तरीके से समझ आया? दोस्तों ध्यान रखना, मैं ना अलग टाइप के अनकन्वेंशनल क्वेश्चन थोड़े कराना चाहता हूँ। सभी को मजा आया? और लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आप एग्जाम चुन लो। मैं तो आपको बोल रहा हूँ आप एग्जाम चुनो, आपको ना नहीं मजा आएगा तब आप मेरे को बोलना कि सर ऐसा नहीं हुआ, आप देखना ना। पता है दोस्तों, इस एक काम करते हैं, चलो देखते हैं क्या समझे हो। इसके एक भाई को लेके आते हैं, क्या बोलते हैं, लेके आएंगे इसके भाई को? अगर समझे हैं तो फिर, मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि अगर हाँ बोलते हैं तो ट्रू मार्क कर देंगे। मतलब आप ये बोल रहे हैं सर कि इनइक्वालिटी वाली चीज प्रोबेबिलिटी में इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ अच्छे एग्जाम्स में ध्यान रखना, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है, अलग कर देता है दोस्तों अच्छे स्टूडेंट्स को ये। प्रोबेबिलिटी जो है ना, इनइक्वालिटी जो है प्रोबेबिलिटी में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है। जैसे ध्यान से देखना दोस्तों, इसमें अपन कुछ अच्छा सीखेंगे। इसी के भाई को लेके आया हूं, देखो दोस्तों, प्लीज हड़बड़ी मत करना, प्लीज हड़बड़ी मत करना, मेरी बात सुनना है ना, आप ना सुनना अच्छे से। एक क्लास के बारे में बोला गया, वहां पे एग्जाम लिया गया, 4 ग्रेड्स पॉसिबल है, ए बी सी डी। प्लीज एक मिनट ध्यान सुना। इक्वली प्रोबेबल फॉर एनी स्टूडेंट, ठीक है? ए बी एंड सी आर पास ग्रेड्स एंड डी फेल ग्रेड। एक 100 लोग हैं क्लास में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 2% स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास विल गेट ग्रेड डी? देखिए दोस्तों, हमें क्या पूछा गया? दोस्तों प्लीज हड़बड़ी मत करना, ठीक? मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ये बताएंगे, अगर मैं बोलूं कि एक स्टूडेंट पास हो गया एग्जाम में, तो उसके कौन से ग्रेड्स आ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए। ए बी सी। जितना वो ए में पास हुआ है वैसे ही वो बी में पास हुआ और सी में भी पास हुआ है, राइट दोस्तों? हमें ये नहीं पता किस किस चीज के कारण ए, मतलब कितना क्या डिफरेंस होगा ए बी सी, हमें ये पता है कि ए पास है। और इसके अलावा फेल अगर हो गया, मतलब एक स्टूडेंट पास नहीं हो पाया है, मतलब अगर फेल हो गया है तो उसका ग्रेड हो गया डी। दोस्तों ध्यान से देखना, एट लीस्ट, फिर से वही बात। अच्छा एक बात, 100 का 2% कितना हुआ? 2 ऑफ कोर्स। एक मिनट हड़बड़ी नहीं। इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास विल गेट ग्रेड डी, मतलब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग फेल होने चाहिए। डी ग्रेड का मतलब ये है, अग्री करते कि नहीं, मत अग्री करते पहले तो। दोस्तों फिर से देखना, हड़बड़ी प्लीज मत करना, एक एक चीज को ध्यान से सुनो। दोस्तों एक क्लासरूम में टेस्ट हुआ और सिर्फ 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, या तो स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं या तो फेल। पास के लिए 3 ग्रेड्स दिया गया दोस्तों, ए बी एंड सी। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे तो ए वाला बंदा भी पास हो रहा है, बी में बंदा पास हो रहा है, सी में बंदा पास हो रहा है, डी में फेल हो रहा है। अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा दोस्तों, तो यहाँ पे 4 ग्रेड्स के लिए एक शब्द लिखा हुआ था, और वो था चारों के चारों ग्रेड्स आने की प्रोबेबिलिटी दैट इक्वली प्रोबेबल। मतलब एक स्टूडेंट का ग्रेड ए आ जाए इज 1/4 चांस, बी आ जाए इज 1/4, सी आ जाए इज 1/4 एंड डी इज ऑल्सो 1/4। इन्होंने क्या बोला है दोस्तों?
प्लीज हड़बड़ी मत करना, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन का एक पहले ओवरऑल जायजा लो आप। आपको ये बोला गया है कि ए, बी, सी, डी 4 अलग-अलग ग्रेड्स हैं। हर एक ग्रेड की आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। मतलब इसका मतलब मैं क्या समझूँ? दोस्तों प्लीज़ हड़बड़ी मत करना। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कि ए ग्रेड मिले, बी ग्रेड मिले, सी ग्रेड मिले या फिर डी ग्रेड मिले। चारों की प्रोबेबिलिटी एकदम सेम है एंड दैट इज़ 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास तो क्लासिफिकेशन सिर्फ इस पे हुआ है। किस पे? पास या फिर फेल। पास या फिर पास नहीं का मतलब फेल। अच्छा हाँ यार, पास का मतलब या तो बंदे को ए ग्रेड मिल रहा है या तो बी या तो सी। फेल का मतलब इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ डी ग्रेड मिल रहा है। यहां तक जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है इससे अग्री करते हैं कि नहीं पहले ये बताएंगे। दोस्तों मैंने आपको बोला ही था कि ना कुछ मैं अनकन्वेंशनल टाइप की चीजें बताऊंगा आपको। आपको लेकिन बहुत मजा आएगा और क्लियर होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। दोस्तों एक बार खुद से सोचिए ना। मैंने आपसे ये कहा कि पिछला जो क्वेश्चन अगर आपने समझा हो तो उसी का पार्ट है ये। जब हमें ये बोला गया है कि एटलीस्ट 2% लोग फेल होने चाहिए, और भाई जब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही 100 है तो 2% का मतलब बेसिकली 2 ही है। तो आपको ये बोला गया प्रोबेबिलिटी बताइए जरा, किस चीज की प्रोबेबिलिटी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लोग जो है ये फेल हो रहे हैं। 2% मतलब 2 ही हुए, और यहां पे टोटल नंबर ऑफ केसेस दोस्तों 100। तो यार आप सोच के देखो यार, 1 मिनट यार, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो बंदे या तो 2 लोग फेल हो सकते हैं, 3 या 4 या 5 6 7 8 9। कमेंट बॉक्स में तुरंत आइएगा मैक्सिमम कितने लोग फेल हो सकते हैं, तुरंत 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 दोस्तों। अगर एटलीस्ट 2 बोला गया, क्लास में मैक्सिमम 100 लोग, एक्सीलेंट, वेल डन, फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट है सब लोग यहाँ पे, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनना, 8 मिनट है अपने पास, मिस मत करना। एक एक दिन जो 1 घंटे का सेशन है, हर एक सेशन में अपने को सब कुछ समझना है और उसके बाद ही घर जाना है। यार ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, तो क्या कर सकते हैं, कोई बताना चाहता कमेंट बॉक्स में। हमेशा याद रखना दोस्तों, प्रोबेबिलिटी में टोटल माइनस जो नहीं चाहिए, वेल डन, 1 माइनस जो नहीं चाहिए। अरे क्या नहीं चाहिए यार, क्या नहीं चाहिए बताओ, क्या नहीं चाहिए? वेरी गुड, किसने लिखा है? साधना, एक्सेलेंट। 1 माइनस जो नहीं चाहिए, लेस देन 2% लोग पास हो, लेस देन 2% लोग पास हो। लेस देन 2% का मतलब कौन बता रहा है कमेंट बॉक्स में, तुरंत बताओ। लेस देन 2% का मतलब कमेंट बॉक्स में कोई क्या बता रहा है, बताओ। लेस देन 2 में क्या होता है? 2 ही तो हो सकते हैं यार, या तो 0 एक भी बंदा पास ना, 0 पास, या फिर हो सकता है एक ही बंदा पास हो जाए, बस। मुझे एक बात बताओ, अगर ये 0 पास मतलब 100 के 100 लोग फेल हो गए, इन सभी लोगों के ग्रेड कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में तुरंत 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 चाहिए मुझे, ग्रेड क्या है, ग्रेड। एक्सेलेंट मैन, एक्सेलेंट, आई एम रियली हैप्पी। बहुत अच्छा लगा मुझे देखे कि आप लोग फोकस्ड हैं, विच इज गुड, यही थे। और यार ऋषि यार, फेल पूछ रहा हूं तो 0 पास का मतलब सब फेल हुए ना यार, क्या तुम एबीसी लिख रहे हो? 0 पास का मतलब तो सभी के सभी लोग फेल हो गए ना। तो हर एक का ग्रेड क्या आया होगा? डी आया होगा। सुनो एक मिनट, डी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। मैंने बोला कॉइन, एक कॉइन आप फेंक रहे हो, प्रोबेबिलिटी हेड टेल आने के 1/2। 2 कॉइन फेंक रहे हो, 1/2 का स्क्वायर। 3 कॉइन फेंक रहे हो, 1/2 का क्यूब। अगर डी ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो यहाँ पे 100 कॉइन्स में डी ग्रेड आना चाहिए। कोई बता सकता क्या लिखूं? 1/4 टू द पावर ऑफ 100। ये जो मैंने अभी लिखा अब क्लियर है? इनको क्लियर है? क्या नाम था इनका, एक गर्ल का, जो जिन्होंने मुझसे डाउट पूछा था, क्या श्रीपर्णा? नाउ इज इट क्लियर श्रीपर्णा टू यू? इज इट एब्सोल्युटली फाइन? यार सुनो ना, मुझे कोई एक बच्चा ये बता दो, सेकंड वाले केस में जब ये बोल रहे हैं कि कोई एक बंदा पास हो, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? कोई एक बंदे पास होने का मतलब है किसी एक बंदे का ग्रेड आना चाहिए ए, बी या फिर सी, एंड बाकी लोगों का ग्रेड आना चाहिए डी। किसी एक बंदे का ग्रेड आना चाहिए डी, किसी एक बंदे का ग्रेड आना चाहिए ए बी सी, और एक बंदे का ग्रेड आना चाहिए डी। दोस्तों सिर्फ एक ही बंदा पास होना चाहिए,
तो ये देखेंगे जरा 3/4 किसने लिखा? वेरी गुड शिपर्णा। 3/4 ये रहा वो एक बंदा जो पास हो गया, बाकी के लोगों को फेल कर देते हैं और ये रहे 99। कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? कुछ मिस हो रहा है यहाँ पे? तुरंत तुरंत देख के बताओ ना यार, देख के बताओ। अभी मैंने आपको बायस्ड पॉइंट वाली चीज बताया था। ना ना, मिस हो रहा है, मिस हो रहा है, आंखों के सामने है। वेरी गुड, शाबाश। किसने लिखा है? एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। फिर से मैं बोलता हूं, 100 में से कोई भी एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें ए बी सी आ जाए, और 100 में से कोई भी 99 केस ऐसा हो सकता है। आप समझ पा रहे हो दोस्तों? 100 में से कोई भी एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें ये वाला आ जाए, मतलब डी आ जाए, और 100 में से कोई भी 99 केस ऐसा हो सकता है इसमें ए बी या सी आ जाए। अच्छा, हाँ यार, यहां तक सभी को क्लियर हुआ दोस्तों? 100 में से कोई भी एक केस ये आ जाए, या फिर 100 सी 99 लिख दो, 100 में से कोई भी 99 केस डी आ जाए। ओके 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 ओके। एंड दैट इज व्हाई दिस इज हाउ इट पैन्स आउट। कैसा कैसा दिखेगा दोस्तों ये? 1 माइनस जो चीज नहीं चाहिए, तो मैंने जो बात अभी आपको लिखवाया वो ये है कि 1 माइनस जो नहीं चाहिए वो है 1/4 टू द पावर ऑफ 100 प्लस प्लस ये वाली चीज। इसको पहले अपन पूरा लिखेंगे। 100 C1 इंटू 0 फेल से लेके, यहां पे देखिएगा दोस्तों, 0 पास से लेके कम से कम एक बंदा पास होना चाहिए, वो एक बंदे के पास होने की प्रोबेबिलिटी ये रही 3/4, और 99 लोगों का ये रहा स्कोर। यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं? पहले ये मुझे बताओ, यहां तक सभी क्लियर है? एक एक चीज क्लियर है सभी को? क्या बात है यार। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना, इससे एकदम बढ़िया क्लैरिटी आएगी दोस्तों। इस क्वेश्चन में, ये बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ये थोड़े से आपको अलग लग रहे हैं क्वेश्चन? क्या बोलते हैं, थोड़े से अलग लग रहे हैं, मजेदार लग रहे हैं क्वेश्चन? मैंने काफी लेवल अप कर दिया है ना? आपको अलग लग रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन में? मैं आपको इसलिए पहले ही डिस्क्लेमर दिया था दोस्तों कि मैं कुछ इस तरह की चीजें लूंगा जो ना फिर आप मुझे ये नहीं बोल पाएंगे कि सर मैं इस एग्जाम की तैयारी करूं, वो सब बोलना बंद हो जाएगा आपका। आप बोलेंगे क्वेश्चन लिखाओ, क्वेश्चन क्या है? असली मजा उसी में तो है ना यार, असली मजा ना तो उसी में ही है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां पर देखेंगे एक क्लासरूम में, फिर से सुनिएगा दोस्तों, ए बी एन सी पास ग्रेड्स को बता रहा है, डी जो है वो फेल ग्रेड को बता रहा है, सभी के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, मतलब बराबर है। ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, बी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, सी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, डी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है दोस्तों। ए बी सी यहाँ पे पास ग्रेड को बता रहा है, डी फेल ग्रेड को बता रहा है। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स, सर पूछा गया एक बात, तो आप प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 2% लोग फेल हो जाए। अरे कहाँ निकालते रहेंगे, पागल है क्या? क्योंकि ना मैंने आपको ये बोला कि कभी भी इस तरह की चीज आती है, पहले आप ये जरूर लिखें दोस्तों। जब तक आप ये छोटी-छोटी चीज़ नहीं लिखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो यार ये कैसे निकालूँ? इसलिए हम लोगों ने ये बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल कितने? यहाँ पे बोला था एटलीस्ट 2 लेस देन 2। तो 1 माइनस लेस देन 2 फेल, लेस देन 2 फेल का मतलब होता है या तो 0 फेल या फिर 1 फेल। ये देखिए दोस्तों। तो ना आप ना प्रोबेबिलिटी में इनइक्वालिटी आती है, तो उसको इस तरह से अप्रोच करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अप्रोच इस तरह से करें कि जब आप ये बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी की कम से कम 2 लोग फेल होने होने चाहिए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि फेल 2 से कम होने चाहिए। अब 0 फेल कब हो सकता है बंदा यार? 0 फेल तो तभी हो सकता है जब सभी के सभी 100 के 100 स्टूडेंट्स का ग्रेड आ रहा है ए, बी या सी, क्योंकि ए, बी, सी ही तो पासिंग है। तो इसी चीज को हम लोगों ने कैसे लिखा? 1 माइनस 3/4 टू द पावर ऑफ 100। फिर उसके बाद फर्दर अगर मान लेते हैं ब्रैकेट लगाया तो प्लस एक कोई बंदा है जिसकी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए पास वाली। यहां तक सही है दोस्तों? यहाँ पे क्या बोला गया? कुल मिला के कम से कम 2 फेल, तो 0 फेल या फिर 1 फेल। एक बंदे को फेल करवाना है, ठीक करवा दो। 1/4 टू द पावर ऑफ 1, 3/4 टू द पावर ऑफ 99। अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कितने क्वेश्चन होगा? 100 में से कोई भी एक में डी प्रोबेबिलिटी आ गई तो ये हो गया 100 सी। याद क्लियर दोस्तों? चलो बढ़िया, आपको मजा आया ना? यहां तक क्या हर एक स्टूडेंट को क्लियर है दोस्तों? बस ना मैंने आपको इसी चीज के लिए ना यहाँ पे, आप अगर नोटिस करोगे तो ये कट रहा है, ये 125, तो यहाँ पे 25 लिख के दिए, ये रहा आंसर।
1 माइनस 3/4 टू द पावर ऑफ 100, 25 मैंने जान के लिख के दिया है और ये रहा 100 यस। यहाँ तक अगर सभी को क्लियर हो गया होगा दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। अगर यहाँ तक हर एक पॉइंट मेरे क्लियर हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में ट्रू मार्क करेंगे। दोस्तों आपको मजा आया? आज मैंने 3 कांसेप्ट आपके साथ डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों के तीनों कांसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों पहला कांसेप्ट जो मैंने लिया था, दोस्तों प्लीज मैं थोड़ा-सा तेज ब्रीफिंग करूँगा क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में मैं आपके साथ 15 मिनट के ब्रेक के बाद मिलूँगा अगले टॉपिक पे, राइट? नहीं, इसके पहले मैंने आपके साथ एक और कांसेप्ट डिस्कस किया था। हाँ, यहीं से किया था। तो सबसे पहले ना दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे ये रहा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास 30 कॉइन्स हैं तो उसको हम लोगों ने ब्रेक करके देखा। क्या 1/4 होगा? हाँ, ट्रायंगल वाला पॉइंट। ओह सॉरी, मुझे लगा था मैं भूल गया ट्रायंगल। तो इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने ट्रायंगल वाला एक पॉइंट देखा था, कहाँ गया लेकिन वो? हाँ, ये रहा। तो दोस्तों ट्रायंगल में ये देखा कि ट्रायंगल नहीं बनने के बाद दोस्तों डबल स्टार लगाना आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको लग सकता होगा कि सर एकदम बेसिक क्वेश्चन था। नहीं भाई, ऐसा नहीं था। तो ट्रायंगल नहीं बनने की प्रोबेबिलिटी वो भी आपने समझा। तो ट्रायंगल बनने की प्रोबेबिलिटी एनसी3 ये वाला कांसेप्ट है डबल स्टार लगाना। ये पॉइंट मेरे ख्याल सभी को क्लियर होगा। ट्रायंगल बन के बाद हम लोगों ने बेसिकली जो अपना फोकस दिया, मतलब किसी भी दो साइड का सम जो है ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड से, एंड द डिफरेंस मस्ट बी लेस देन थर्ड साइड। इसको हम पूरे ज्योमेट्री में लेके चले गए और फिर हम लोगों ने इनइक्वालिटी वाली चीज को देखा ज्योमेट्री में, जहां पे हमारे पास बायस्ड और अनबायस्ड कॉइन वाली सिचुएशन थी। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना, कभी कुछ ना बोला है तो कॉइन हमेशा अनबायस्ड, और अगर बायस्ड होगा तो वो लोग लिख के देते हैं। तो 30 जो कॉइन्स थे इसमें से अगर 20 बायस थे तो वाले केस में, 10 अनबायस्ड थे यहाँ वाले केस में। इसमें हम लोगों ने एक बेहतरीन चीज देखी, इनइक्वालिटी वाली चीज को समझा। और इसी तरह से ना दोस्तों हमारे पास एक और क्वेश्चन आया और वो था अभी सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अरे कहाँ चला गया? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये ग्रेड वाला जो पास होने वाला। दोस्तों एक असाइनमेंट है, क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप बना के रखिएगा। इसको मैं लेवल अप करके आपसे मैं क्लास में पूछूंगा, लेकिन आपको बना के रखना है। 5 डिजिट नंबर बनाना है दोस्तों आपको। डिजिट्स यूज करना है 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 डिजिट नंबर बनाना है। ये डाउनलोडेबल, मैं जो स्क्रीन पे दिखा दूंगा सब आपको डाउनलोड करने लायक रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि रिपीटेशन नहीं है, तो एक काम करना, आप 2 केस बनाना। पहला जब आपको रिपीटेशन अलाउड होगा, दूसरा आपको जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स बनाना जो 4 से डिविजिबल हो, ठीक है दोस्तों? ये आपको बना के रखना है। सभी को इस वाले सेशन में मजा आया एकदम बेहतरीन तरीके से, सुपर्ब तरीके से सभी को मजा आया तो एक बार फटाक से पोल करके ट्रू मार्क कर देंगे, नहीं तो फिर फॉल्स मार्क कर दिएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से मजा आया, सुपर्ब टाइप से मजा आया। फिर से बोलता हूं दोस्तों, ये बेस्ट कंसेप्ट सीरीज में एग्जाम फिर बार नहीं रह जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे फिर कैट की तैयारी करते हो, किसी की तैयारी करते हो, गेट की तैयारी करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज से कैट की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जीआरई जीमेट अपन सब एकदम बेहतरीन तरीके से निपटा देंगे। ठीक है दोस्तों? टेक अ स्मॉल ब्रीदर, ग्रैब सम वाटर, ग्रैब समथिंग टू ईट या फिर हैव योर वाटर। हम लोग मिलने वाले हैं तकरीबन 11 मिनट के बाद। दोबारा इस बार टाइम स्पीड डिस्टेंस में घमासान मचाते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए सुपर्ब तरीके से पानी वानी पी लीजिए। 12 मिनट में हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। ठीक है? नेक्स्ट वाला जो लिंक है देख लीजिएगा आप, मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगा यार। चलो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।